मोइनुद्दीन, एक सीएमसी काउंसलर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे अपोजिशन लीडर 50,000 वोट लेकर जो माला मैडम ने जो जाकर बेंगलुरु में बैठा, पूरे लॉकडाउन में जो पूरा बेंगलुरु के अपने घर में बैठी रही, उस दौरान में जितने अमवातें हुई, डेली 10-12 लोग मर रहे थे, क्या उनके वो जो लॉकडाउन में वो जो कोरोना की वजह से जो मरे, उनके लिए इनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं, कोई एहसास नहीं? क्या ये जरूरी क्यों नहीं समझे कि उनके लिए उनकी क़यादत करें? उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन मुहैया कराएं, और उनके लिए कोई हमदर्दी इनके लिए नहीं कि वो उनके कम से कम उनके श्रद्धांजलि तो पेश करें उनके लिए, कि क्यों उनके लिए हमदर्दी नहीं थी? जो पूरा लॉकडाउन वो घर पे बैठी रही है और यहाँ डेली 10 से 12 अमवात होते रहे, ये क्यों एहसास नहीं रहा उनको? जबकि उनको खुद टिकट जो मिला, नारायण साहब कोरोना की वजह से पब्लिक की सेवा करते हुए जो अपनी जान दे दी कोरोना की वजह से, उसी कोरोना की वजह से उनकी डेथ होने की वजह से उनको टिकट मिला था, जो इलेक्शन में उन्होंने इलेक्शन लड़ने का उनको मौका मिला। तो उसी कोरोना की वजह से जो लोग यहाँ पर, जो गरीब लोग, जो जनता मर रही थी, जो ऑक्सीजन की कमी होकर जो परेशान हो रही थी, उनका एहसास क्यों नहीं रहा उनको? जो उन्होंने पूरे लॉकडाउन में जो जाकर घर में अपने बैठी रही, उनका कोई एहसास नहीं किया, उनको कोई श्रद्धांजलि नहीं पेश किया। ये एक सवाल है। लॉकडाउन के दौरान जब आवाम पब्लिक हमसे मिले, हमने लोगों से कहा था, कन्विंस किया था कि नारायण साहब की विचारधारा पर चलते हुए मैडम उनके अधूरे काम को पूरा करेंगे। उनका हम जो लोगों को कन्विंस किया था, लोग हमको लॉकडाउन में मिलकर पूछ रहे थे कि कहाँ पर है कैंडिडेट तुम्हारा? लॉकडाउन चल रहा है, लोग बीमार हैं, बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, दवाखानों में एडमिट हैं, ऑक्सीजन का मसले चल रहे हैं, ये तकालीफ बयान कर रहे थे, कहाँ है तुम्हारे कैंडिडेट? बोल के लोगों ने हमको पूछा। तो मैडम कहती है, मैंने मैडम को फ़ोन पे बात किया तो मैडम कहती है कि नारायण ने बहुत कुछ किया है, नारायण ने बहुत सारे फूड्स बांटे हैं। अरे मैडम, नारायण राव साहब के कार्यकाल को देखते हुए तो लोगों ने 50,000 वोट दिया ना। हाईकमान ने नारायण राव के कार्यकाल को देखते हुए उनको चुना, उनकी फैमिली के मेंबर को चुना, उनको टिकट दिया। हाईकमान ने भी अपना फर्ज अदा किया, नारायण राव साहब की श्रद्धांजलि के रूप में उनको टिकट दिया, और अवाम ने भी उनको 50,000 वोट देकर नारायण साहब की श्रद्धांजलि पेश की। ये अवाम का भी अपना हक अदा कर दिए। फिर नारायण साहब का रेफरेंस देना है तो अब तुम 50,000 वोट लेकर तुम अपोजिशन लीडर बने हैं। अब पब्लिक अवाम ये देखना चाहती है कि तुम 50,000 वोट लेकर आप अपोजिशन का रूल किस तरह से अदा करेंगी। ये अवाम मुंतजर है, आपके कार्यकाल को देखने के मुंतजर है। अब जो 1.5 साल का पीरियड जो बचा है, इस 1.5 साल के पीरियड में आपका अपना जाती परफॉर्मेंस चाहिए पब्लिक को 50,000 वोट लेकर जो आप बैठी हैं। तो पिछले जो बाई इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस के दौरान में मैडम ने कहा था, कैंडिडेट मैडम ने कहा था कि मैं नारायण राव साहब के विचारधारा पर चलूँगी और नारायण साहब के अधूरे काम को पूरा करूँगी। पूरे लॉकडाउन में वो नज़र नहीं आई जो उन्होंने कहा था कि मैं नारायण साहब की विचारधारा पर चलूँगी। नारायण राव साहब ने तो कभी घर पर नहीं बैठा, हर वक्त पब्लिक को वक्त देते रहे, 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहे। उन्होंने लॉकडाउन के अंदर अनाज फूड सप्लाई करते करते अपनी जान की बाजी लगा दिए और अपनी जान भी दे दिए। अपनी जान की बाजी लगाकर जान देना कोई मामूली बात नहीं है। इंसान को सबसे अजीज अपनी जान होती है। उस जान की बाजी नारायण साहब ने लगाकर अपनी जान दे दिए, और मैडम ने उस लॉकडाउन के दौरान घर पर बैठे रहे। फिर वो कहाँ से नारायण साहब की जो काम अधूरा है उसको पूरा करूँगी, फिर कहाँ से वो बात मैच हो रही है? बताइए आप। उन्होंने जो कहा था वो लॉकडाउन में करने का मौका था उनको। लॉकडाउन में पब्लिक को अप्रोच होना था, लॉकडाउन में पब्लिक से मिलना था, उनके दुख सुख को बांटना था। उनको जो नारायण राव साहब ने जो काम किया था उस काम को आगे अंजाम देना था। उन्होंने तो लॉकडाउन में अपने पूरे लॉकडाउन में घर पर बैठी नहीं। नारायण राव साहब ने इस हद तक काम किया है, कभी घर पर नहीं बैठे। जिस लास्ट टाइम का जो इलेक्शन हुआ था, जो उन्होंने इलेक्शन हारा था, उस इलेक्शन के हारने के बावजूद भी सेम डे उन्होंने मेरे छोटे भाई की मामू फंक्शन हॉल में शादी अटेंड की थी। सेम डे उन्होंने ऐसा हारते ही बेंगलुरु जाकर घर पर नहीं बैठे, उन्होंने कभी नहीं बैठे। इन्होंने जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया, इन्होंने जैसा इलेक्शन में हारा, सीधा बेंगलुरु जाकर घर पर बैठ गए। पूरा लॉकडाउन घर पर बैठे हुए रहे। जब इसके बनिस्बत नारायण साहब ने कभी भी घर पर नहीं बैठा। फिर कहां पर नारायण साहब की विचारधारा कोई मेल खा रही है? बताइए आप। मेरी ये हाईकमान से ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है, कड़कड़ी विनंती है ये कि नारायण राव साहब की जो विचारधाराएं थी, जो उनकी सोच थी, जो बसो कल्याण को डेवलपमेंट करने के लिए जो फिक्र थी, जो उनकी दौड़ धूप थी, उसको मद्देनजर रखते हुए नारायण साहब की विचारधारा पर जो गंगा जमुना तहजीब को नारायण साहब लेकर चलते थे, उस विचारधारा को जो चले गए, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए
कैंडिडेट आगे का सेलेक्ट करें हाईकमान, जो नारायण राव साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाए और नारायण राव साहब की विचारधारा पर काम करें और पब्लिक को नारायण राव साहब की जो ख्वाहिश थी कि बसों कल्याण पूरे कर्नाटक में टॉप मोस्ट बसों कल्याण तालुका चुना जाए, ऐसी उनकी ख्वाहिश थी, उनकी ऐसी जुस्तजू थी। उस जुस्तजू को जो पूरा करने वाला है वैसे सर्वे करके वैसे कैंडिडेट को उतारे अगले जनरल इलेक्शन में, ना कि हारते ही बेंगलुरु जाकर बैठने वाले को।